पैराबोला बाय जनरल मेथड। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक्सेंट्रिसिटी मेथड द्वारा पैराबोला कैसे बनाया जाता है। ये ड्रॉ करने के निर्देश हैं। ड्रॉ ए पैराबोला व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन इट्स फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स इज 50 millimeters. Also, draw a tangent and a normal at a point 70 millimeters from the directrix. आइए देखें कि इस पैराबोला को कैसे ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने से पहले हमें यह समझने की आवश्यकता है कि एक्सेंट्रिसिटी क्या है। एक्सेंट्रिसिटी, जिसे हम ई अक्षर से डिनोट करेंगे, यह पैराबोला पर पॉइंट और फोकस पॉइंट के बीच की दूरी और उसी पॉइंट और डायरेक्ट्रिक्स के बीच की दूरी का अनुपात है। दूसरे शब्दों में, यह पॉइंट्स V और F के बीच की दूरी और पॉइंट्स V और C के बीच की दूरी का अनुपात है। पैराबोला की एक्सेंट्रिसिटी का वैल्यू 1 है। इसका अर्थ है कि पॉइंट्स VF के बीच की दूरी और पॉइंट्स VC के बीच की दूरी के बराबर है। यहाँ डायरेक्ट्रिक्स से फोकस पॉइंट की दूरी 50 मिलीमीटर दी गई है। अतः यह पॉइंट V इस लाइन के ठीक बीच में होगा, जो पॉइंट F से 25 मिलीमीटर या पॉइंट C से 25 मिलीमीटर दूर है। चलिए देखते हैं कि हम इस पैराबोला को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले हमें एक डायरेक्ट्रिक्स ड्रॉ करना है, जो सिर्फ एक वर्टिकल लाइन है, जो कि किसी भी लंबाई की हो सकती है, और इस डायरेक्ट्रिक्स पर एक पॉइंट मार्क करें और हम इसे C नाम देंगे। इसके बाद हमें इस डायरेक्ट्रिक्स पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है, जो पैराबोला के लिए हमारी एक्सिस होगी। इस एक्सिस को खींचने के लिए हम एक प्रोट्रैक्टर लेंगे और 90 डिग्री को मार्क करेंगे, और इस पॉइंट को रेफरेंस के रूप में लेकर हम पॉइंट C से एक लाइन खींचेंगे। इसके बाद एक्सिस पर एक पॉइंट को डायरेक्ट्रिक्स से 50 मिलीमीटर दूर मार्क करें और इस पॉइंट को F के रूप में नाम दें। यह एक पैराबोला का फोकस पॉइंट होगा। इसके बाद एक पॉइंट मार्क करें जो पैराबोला कर्व पर होगा। यह पॉइंट्स ठीक C और F के सेंटर में होगा। इसलिए रूलर लें और पॉइंट C से 25 मिलीमीटर दूर एक पॉइंट को मार्क करें। इसके बाद एक्सिस लाइन पर कुछ पॉइंट्स अंकित करें। इन पॉइंट्स के बीच की दूरी कुछ भी हो सकती है, तो वे बराबर या असमान लंबाई पर हो सकते हैं। इन पॉइंट्स को मार्क करने के लिए हम कंपास लेंगे और कंपास को कुछ लंबाई में एडजस्ट करेंगे और एक्सिस पर आर्क्स को समान दूरी पर काट लेंगे। इन पॉइंट्स के लिए नामकरण करें 1, 2, 3 और 4। इन पॉइंट्स को प्राप्त करने के बाद हम प्रत्येक पॉइंट्स पर एक वर्टिकल लाइंस खींचेंगे। ये लाइंस ड्राफ्टर या रोलर स्केल का उपयोग करके खींची जाती हैं। रोलर स्केल लें, इस वर्टिकल लाइन को रेफरेंस के रूप में लें और इन पॉइंट से गुजरने वाली लाइंस खींचें। इसके बाद अगला कदम इन वर्टिकल लाइंस पर पॉइंट्स को मार्क करना है। ऐसा करने के लिए कंपास लें और पॉइंट C और 1 के बीच की दूरी लें, और पॉइंट F को सेंटर के रूप में उपयोग करते हुए पॉइंट 1 से गुजरने वाली इस वर्टिकल लाइन पर आर्क्स को काटें। इसके बाद पॉइंट C और 2 के बीच की दूरी लें, और पॉइंट F को सेंटर के रूप में उपयोग करते हुए पॉइंट 2 से गुजरने वाली इस वर्टिकल लाइन पर आर्क्स को काटें। इसी तरह बचे हुए लाइंस 3 और 4 के लिए करें। पॉइंट C और 3 के बीच की दूरी लें, और पॉइंट F को सेंटर के रूप में उपयोग करते हुए पॉइंट 3 से गुजरने वाली इस वर्टिकल लाइन पर आर्क्स को काटें। अंत में पॉइंट C और 4 के बीच की दूरी लें, और पॉइंट F को सेंटर के रूप में उपयोग करते हुए पॉइंट 4 से गुजरने वाली इस वर्टिकल लाइन पर आर्क्स को काटें। इन पॉइंट्स को प्राप्त करने के बाद एक पैराबोला प्राप्त करने के लिए इन पॉइंट से गुजरने वाला स्मूथ कर्व खींचें। कर्व खींचने के लिए हम फ्रेंच कर्व का उपयोग करेंगे। सुनिश्चित करें कि कर्व खींचते समय सभी पॉइंट्स इस फ्रेंच कर्व को छू रहे हैं। एक्सेंट्रिसिटी मेथड का उपयोग करके यह अंतिम पैराबोला है। इसके बाद हमें डायरेक्ट्रिक्स से 70 मिलीमीटर के पॉइंट पर एक टैंजेंट और एक नॉर्मल को ड्रॉ करने की आवश्यकता है। ऐसा करने के लिए हमें पैराबोला कर्व पर एक पॉइंट को मार्क करने की आवश्यकता है, जो कि डायरेक्ट्रिक्स से 70 मिलीमीटर दूर है।
रोलर स्केल का उपयोग करके इस हॉरिजॉन्टल लाइन को रेफरेंस के रूप में लेते हुए हम देख सकते हैं कि यह दूरी 70 मिलीमीटर है। सुनिश्चित करें कि रोलर स्केल का जीरो लाइन डायरेक्ट्रिक्स पर है। अब रोलर स्केल को ऊपर ले जाएं और देखें कि 70 मिलीमीटर कर्व पर कहां आ रहा है। हम देख सकते हैं कि इस पॉइंट पर 70 मिलीमीटर आ रहा है। इस पॉइंट को P के रूप में मार्क करें। कर्व पर इस पॉइंट की दूरी डायरेक्ट्रिक्स से 70 मिलीमीटर है। इसलिए हमें इस पॉइंट P पर टैंजेंट और नॉर्मल खींचना है। टैंजेंट लाइन खींचने के लिए इस P पॉइंट को F पॉइंट के साथ एक लाइन से मिलाएं। इसके बाद इस PF लाइन पर F से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचिए। परपेंडिकुलर लाइन खींचने के लिए एक प्रोट्रैक्टर लें, इसे इस पॉइंट पर रखें। सुनिश्चित करें कि पॉइंट F प्रोट्रैक्टर के सेंटर पॉइंट से मेल खाता है और 90 डिग्री मार्क करें। इसके बाद इस पॉइंट को रेफरेंस मानकर पॉइंट F से डायरेक्ट्रिक्स की ओर एक लाइन खींचें और इस पॉइंट को T के रूप में लेबल करें। अब पॉइंट T और P से गुजरने वाली एक लाइन खींचिए। यह लाइन कर्व पर टैंजेंट लाइन होगी। इसके बाद इस टैंजेंट पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींचें जो कर्व के लिए नॉर्मल होगी। ऐसा करने के लिए प्रोट्रैक्टर लें, इसे टैंजेंट पर रखें और प्रोट्रैक्टर पर 90 डिग्री को मार्क करें। अब एक लाइन खींचिए जो P और इस पॉइंट से गुजरती है। यह नॉर्मल लाइन है। मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे कि जनरल मेथड का उपयोग करके पैराबोला कैसे बनाया जाता है। इस वीडियो ने आपको समझने में मदद की है तो कृपया लाइक बटन पर क्लिक करें और यदि आप मेरे चैनल ADTW लर्न हिंदी पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें ताकि आपको मेरे सभी लेटेस्ट वीडियो मिलें।